आप में से भी ले गई होंगी, मैं जानता हूं, ले गई या नहीं? कितने बार वो चला कंपनी, थोड़ा हाथ ऊपर करना, बुराई कोई नहीं इसमें। ओके, मैं मानता हूं कंपनियां खराब होती हैं, लूटती हैं, फंसाती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके गांव की तरफ चलते हैं, क्या आपके गांव में सारे लोग धर्मात्मा है क्या? कोई चोर भी होगा, कोई मतलब बेकार का भी होगा, कोई गुंडा भी होगा, कोई शरीफ भी होगा, कोई पंडित जी होगा, कोई आर्मी में होगा, सब तरह के हैं या नहीं? कभी गांव छोड़ा आपने? इस भुवनेश्वर में रोज 10-20 एक्सीडेंट होते हैं, आपने गाड़ी चलाना छोड़ा कभी? अरे मर जाते हैं लोग, यहां तो 10-15 हजार की बात है, मर जाते हैं, और तुम्हारी भी ठुकी होगी कभी न कभी तो। हाँ जी, आपकी भी गाड़ी ठुकी है नहीं, फिर भी चला रहे, क्यों? नीड क्या है? नीड, जरूरत है, उसके बिना काम। इसलिए दोस्तों कंपनियां बहुत सारी आई थी, गई, मैंने आपको बताया स्लीपलेस वेलनेस क्यों आई है, हम कौन लोग हैं, हमारे साथ क्यों करना है, ये सारी बातें मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की है। यस चलो, कोशिश करनी पड़ेगी। मोहम्मद गौरी 17 बार हारा, 16 बार हारा, 17वें बार फिर आया, फिर जीता। एडिसन 10,000 बार फेल हुआ, फिर जीता, फिर बल्ब बनाया। राइट ब्रदर्स हजारों बार हारे, फिर कोशिश की, जहाज बना। यस, जितनी भी दुनिया में चीजें बनी हैं, जिनके भी आविष्कार हुए हैं, उन सारी चीजों ने पहले असफलता देखी है, नेगेटिव रिजल्ट देखा। नेगेटिव रिजल्ट देखने से पहले तो कोई जीत ही नहीं सकता ना, जीत सकता है क्या? इसलिए कोशिश मरती दम तक, आखिरी सांस तक करनी है। कर सकते हो? पक्का? चलो अब ताली बजाओ, आपको कोशिश में 2 लाइन सुनाता हूं। करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। ताली बजाओ। करो कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से उठाएगी। तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से उठाएगी। सही है? लास्ट सांस तक कोशिश नहीं छोड़नी है। जब सत्यवान के प्राण सावित्री बचा सकती है, अरे तुम भी करोड़पति बनकर दिखा सकते हो। सिर्फ एक बात करना, माना कि मैं टॉपाज। क्या? मैथ को अप्लाई करना अपनी जिंदगी में, क्योंकि भाई साहब आज तक दुनिया में जितने भी कार्य बड़े हुए, माना कि पहले माना कि मैं टॉपाज हूं, उसके बाद फॉर्मूले लगाओ जो भंडारी साहब ने 7 बताए थे आज, और उन 7 फॉर्मूलों को लगा करके आपके सवाल का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आप पास होंगे कि नहीं होंगे, आपका सेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, अचीवमेंट आएगी कि नहीं आएगी। मैथ में बिजनेस करना है, कोई मोटिवेशन का बिजनेस नहीं होता, मैथ के साथ धंधा करेंगे। सही है दोस्तों? टाइम है? हाँ सर है। अच्छा, तो हम जो चीजें आपको मैंने बताई है 5-7, इनको दोबारा से आपको रिवाइज करना है कि हमें जिंदगी में बड़ा बनना है। तो पहले तो कानों का कच्चा नहीं होना है, दूसरा हमें अपना मैथ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तीसरा प्रोसेस क्रिएट करना है। सही है? नहीं तो जिंदगी भर अकेले भागते रहोगे, और अकेले भाग करके बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। अकेले दम पर कब तक जाओगे? आप अकेले आदमी हो, मान लो आज यहां पर सरत सर है, इनके 10 सेंटर बन जाए और 10 सेंटर में इन्हीं को जाना पड़े, तो भाई कैसे जाएगा? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 10 स्टेट नहीं हो सकते ना इसके, लेकिन इस इंसान ने अपने जैसे 10 लोग बना दिए, 10 स्टेशन पर अपने जैसी एजुकेशन दे दी, अपने से परफेक्ट प्लानर बना दिए, क्लोजर बना दिए। तो ये जाए या ना जाए, 10 जगह पर धंधा होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? प्रोसेस क्रिएट करना है दोस्तों, अपने दम पर। अपने आप को हमेशा चाणक्य नहीं मानना,
मानना ही नहीं है कभी भी लाइफ में, क्योंकि हम सब बहुत बड़े बन सकते हैं यदि हमारे माइंड से एक फितूर खत्म हो जाए कि मैं सब कुछ जानता हूं। सही है? आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आप सब ज्वाइनर हैं? आप में कोई फ्रेशर तो नहीं है? सब ज्वाइनर हैं? ओके। एक बार क्या हुआ कि जब बरसात हो जाती है तो गांव में तालाब भर जाते हैं, देखा होगा आपने। तो तालाब भर जाते हैं तो उसके आसपास में बहुत सारे पौधे छोटे छोटे उगाते हैं, और पौधे उगने के बाद उनके तालाब के अंदर एक कीड़ों का झुंड रहता था। जब कीड़ों का झुंड था तो उन कीड़ों में से कुछ कीड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने आपस में एक मीटिंग की और देखा कि हमारी जाति का भाई कम होते जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं, ये सोचने का विषय था। तो सब लोग बड़े परेशान थे, अंदर के जितने भी प्रजाति थी वो। तो उन्होंने एक मीटिंग की कि भाई ये देखना चाहिए, ऐसे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो उनमें से सब लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन आगे आने के लिए कोई भी तैयार। पंचों में ऐसा ही होता है, पंचायत सब करते हैं लेकिन अपने सर पर कोई डालना नहीं चाहता। उनमें कोई था एक दिल फेंक भंडारी सर जैसा, बोला भाई अब बन जाएगा। सही है, ठीक है भाई, सबने ताली बजाई, बोला मौका मिल गया, मरेगा तो ये मरेगा, जिएगा तो ये जिएगा। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, मैं देख के आता हूं बाहर क्या हो रहा है, ऐसा कि हमारी प्रजाति के लोग खत्म होते जा रहे। उन्होंने कहा ठीक है भाई। दूसरे दिन वो बाहर निकला, कीचड़ थी नीचे, कीचड़ में फंसे हुए थे। बाहर निकला तो एक पेड़ के पत्ते पर जाकर के रुका और सांस ली, थक गया था, बड़ी मुश्किल से ऊपर तक आया था। फिर वहां पर बैठा रहा, धूप सेकी 2-3 घंटे। उसके बाद थोड़ा सा उसने अपने आप को फड़फड़ाया, साफ किया। तो उसने जैसे ही फड़फड़ाया तो वो थोड़ा सा उड़ा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, बोला यार मैं उड़ सकता हूं क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने सोचा गलती से हो गया होगा ऐसा। उसने थोड़ी देर बाद फिर अपने आप को फड़फड़ाया तो थोड़ा सा ऊंचा उड़ा। उसे बड़ा अच्छा लगा, बोला यार मजा आ गया, मैं तो साला अब तक पागल था कि नीचे कीचड़ में पड़ा हुआ था, ये तो उड़ भी सकता हूं, और बाई चांस मैं ऊंचा उड़ गया तो मैं तो दुनिया देखूंगा कितनी खूबसूरत हो सकती है। और उसने 2-3 घंटे बाद दोबारा से उड़ान भरी तो भाई आसमान की ऊंचाइयों तक वो उड़ गया। और उड़ के देखा, जब उड़ रहा था आसमान में तो वहां पर जो प्रजाति कम हो रही थी वो भी वहीं मिले। उनसे बोला यार तुम तो बड़े सेल्फिश आदमी हो, हमें छोड़ के आ गए और तुम यहां मजे ले रहे हो, ये तो गलत बात है, आपको हमें आके बताना चाहिए था। बोला भाई मैं बताने तो आता लेकिन मेरी कोई मानता नहीं कि हमारे भी पंख हैं और हम भी उड़ सकते हैं, क्या तुम यकीन करते? बोले यार करते या नहीं करते, तुम्हें बताना तो था, लेकिन मैं तो प्रॉमिस करके आया हूं कि मैं तो बताने आऊंगा कि भाई तू जाके देख ले। अब वो 4-5-7 दिन रहता है, दुनिया को देखता है, उसके बाद वो उसी पत्ते पर आकर दोबारा बैठता है। अब मन तो नहीं कर रहा अंदर जाने का। 5 स्टार होटल में रहने के बाद में फिर झोपड़ी में रहने का मन करेगा क्या? अब वो 5-7 दिन आसमान की ऊंचाई में खुशबू में घूम रहा है, फूलों पर बैठ रहा है, क्या नीचे जाने का मन करेगा? लेकिन उसने वादा किया था कि मैं जाऊंगा। गया, आवाज लगाई सबको, जल्दी आओ भाई, क्या हुआ? वो देर समय का आ गया। हाँ बता भाई। अरे भाई हम सब बहुत गलत फहमी में हैं, हमारे साथ वाले वहां आकाश में उड़ रहे, हमारे पंख हैं, हम उड़ सकते हैं। जैसे उसने ये बात की सब एक दूसरे की तरफ देख करके बोले ये फंसाने आया है, हमारे कोई पंख नहीं, हम आज तक नहीं उड़े, हम कैसे उड़ सकते हैं, ये जरूर किसी से मिलके आया है, हम सबको मरवा देगा, हमें इसके साथ। दोस्तों हम सब उसी तालाब के लोग हैं। हम भी किसी ऐसे कीचड़ में पड़े हुए थे, हम में से किसी एक ने भरोसा किया और बाहर आया, उड़ के देखा। हम भी बताते हैं लोगों को लेकिन हमारी बातों को मानते नहीं है। आप
और कीचड़ से बाहर आ चुके हैं। आप बाहर आके पत्ते पे बैठे हुए हैं, आपने अपने आप को फड़फड़ा के देखा है तो किसी का पहला लेवल, किसी का दूसरा लेवल, किसी का तीसरा लेवल, किसी का चौथा लेवल, 1 फुट 2 फुट 4 फुट 6 फुट आपने उड़ के देख लिया है। देखा या नहीं देखा? आप आज उड़ने के देखने के बाद, अपनी आंखों से देखने के बाद, अपने कानों से सुनने के बाद, हर वीक 65 लखपति और 3 करोड़पति बनने देखने के बाद भी यदि आप इसमें सक्सेस नहीं हुए तो भगवान की गलती नहीं है, आपकी खुद की गलती है। या जानो दोस्तों, परमात्मा ऊपर से किसी को एक्स्ट्रा टैलेंट या एक्स्ट्रा ताकत देकर किसी को नहीं भेजता। सबके लिए बराबर है हम, और हम हर वो काम कर सकते हैं जो हम मान लें। क्या कर ले? जो हम मान लें वो कर सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने जितने भी आविष्कार देखे वो सब एक ही शब्द पे टिके हैं, माना के माना के माना के। मैं शब्द को बार बार दोहरा रहा हूं आपको, और ये जिंदगी का मूल मंत्र है, माना के। हमने पूरी 12th क्लास तक मैथ में यही पढ़ा है, माना के। हमने देखा कुछ नहीं, ना हमने किसी को 100 रुपए दिए, कुछ नहीं दिया, लेकिन माना के, पहले माना के। आप आज मान लो कि माना कि मैं डायमंड हूं, माना कि मैं करोड़पति हूं। करोड़पति के लिए कितने लोग चाहिए, कितना प्लान करता हूं, कितने मेरे साथ लोग हैं, कैसे टीम बनेगी, कितने दिन में आएगा, आज रिजल्ट निकलेगा, आज बैठ करके निकलेगा या नहीं? अरे निकलेगा या नहीं? बस इतना सा काम करना, हम सब मिलकर के इस भुवनेश्वर उड़ीसा में एक नई क्रांति का आगाज करने आए हैं आज। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जब आपने मेरा साथ दिया, यदि आपने मेरा साथ दिया, तो आने वाले 3 साल के अंदर इसी भुवनेश्वर से करोड़पतियों की लाइन लगाएंगे हम, लाइन लगा के जाएंगे करोड़पति की। लेकिन जरूरत है आपका भरोसा हम पर होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके भाई की तरह, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, करोड़पति बनाने की बात क्यों कर रहा हूं मैं आपसे? आप बताइए, गाड़ी चलाना कौन सिखाता है? जो गाड़ी जानता हो। यस। क्रिकेट खेलना कौन सिखाता है? जो क्रिकेट जानता हो। मैथ कौन पढ़ाएगा? जो मैथ का मास्टर हो। और करोड़पति कौन बनाएगा? जो पहले बना हो। यस या नो? मैंने इसीलिए आपसे कहा था, करोड़पति बनाना चुटकी भर है। सिर्फ सामने वाला आदमी अपने आप को कच्ची मिट्टी की तरह मुझे दे दे, मैं कारीगर हूं, करोड़पति तो मैं ऐसे बना देता हूं। यानो दोस्तों, आप सबने बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं, मैं सलूट करता हूं। 600 किलोमीटर से चलकर के आप यहां पर आए हैं, आपके इस प्यार को सलूट करता हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं, आपकी मेहनत, आपके चाह के लगन बेकार नहीं जाएगी। आपके शहर में हम आएंगे, हम आएंगे आपके शहरों में, क्योंकि हम यहां तो वादा करते नहीं। मैंने कहा ना, हमारा मिशन है ये। हम ऐसे किसी से वादा नहीं करते। फौजी आदमी, आप बताओ, दुनिया की मां सबसे ज्यादा सुरक्षित किसके बीच में करती है? पुलिस वालों के बीच में, आम जनता के बीच में, आर्मी वालों के बीच में? कोई बहन हो, बाप हो, बच्चा हो, सबसे ज्यादा सुरक्षित किनके बीच में करता है? आवाज नहीं आ रही? करता या नहीं करता? तो आपका हाथ हमारे हाथ में, डरना मत। मरने की बात आएगी, पहले हम मरेंगे, तुम्हें जिंदा जरूर रखेंगे। सही है? और आपने भरोसा किया है। आज रात भर चल के भी लोग आए, सुबह से हमारे साथ हैं, अभी भी शाम तक बैठे हुए हैं, रात भर चलेंगे, अपने स्टेशन पहुंचेंगे। इससे पता लगता है दोस्तों, चाहत तो आपकी बहुत प्रबल है, करना भी आप चाहते थे, लेकिन यही था कि आप किसी गलत हाथों में चले गए थे, इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन आपकी चाहत सच्ची थी, लगन सच्ची थी, इसलिए आज परमात्मा ने हमें आपके पास भेजा है। और हमारा तो सिद्धांत है कि भाई साहब, कम मिलेगा खा लेंगे, लेकिन झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है। हम प्योर ईमानदारी पर काम करने वाले लोग हैं। जो हमारी बात मानेगा वो बड़ा बनेगा, जो अपना दिमाग लगाएगा वो साइड हट जाएगा। सही है? तो आज इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे ये सीनियर लीडर हैं, चाहे वो फरीदा सर हैं, चाहे शरद सर हैं, चाहे पवन जी हैं, चाहे और भी बहुत सारे नाम है, मुझे नाम याद नहीं है, पहली बार आपसे मिल रहा हूं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार दिया है आपने, हमें अपना जैसा फील कराया है कि हम अपने ही परिवार में आए हैं। यहां पर आपने बहुत अच्छा स्वागत किया, प्यार दिया। ये प्यार बनाए रखना, इस प्यार की कीमत करोड़पति बन के चुकाएंगे हम आपके साथ। सही है? तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। मेरी तरफ से इतना ही है, मिलेंगे आपसे दोबारा। और आज मैं आपसे एक बात करके जाता हूं कि जो हमारे यहां 60-70 लोग आए हैं, आज नींव रखी गई है। जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में हम आपके यहां पर एक ट्रेनिंग करेंगे जिसका नाम होगा 10 का दम। क्या होगा? 10 का दम। अभी आपके पास अपने आप को थोड़ा सा अच्छा लीडर बनाने के लिए, समझदार बनने के लिए 1.5 महीने का वक्त है। कितना? 1.5 महीने का वक्त है। आप हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहना। मैं बहुत जल्दी अपने घर पर एक स्टूडियो भी सेटल कर रहा हूं। डायरेक्ट आपसे, जहां भी आप हॉल में बैठे होंगे, मैं डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दूंगा आपको। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भैया वो गाना सुना ना, छोड़ेंगे हम तेरा साथ तो साथी मरते दम तक। सही है? तो हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और एक ट्रेनिंग करेंगे आपके साथ जगन्नाथपुरी में, भगवान जी के दरबार में जाकर के, और वहां से शुरुआत करेंगे। तो मुझे कम से कम 200 लोग चाहिए। 200 लोग चाहिए। देखो आप 70 लोग हो, 2-2 लोग लेके आते हो आप केवल अपने साथ। कितने? 2 तो वैसे भी चाहिए, हम 2 हमारे 2, है ना? चाहिए या नहीं चाहिए भाई? जिसके 2 नहीं है वो तो बेकार है। 2 तो चाहिए। 2-2 आप लेके आते हो, 70 आप होते हो, 210 हमारे लोग होते। और जिस दिन हमने ट्रेनिंग कर दी ना, पूरे उड़ीसा के अंदर हंगामा करेंगे हम। यस, हंगामा। आग लगा देंगे। हम रुकते नहीं है, जहां खड़े होते हैं लाइन हमारे पीछे शुरू होती है। आज तक आपको कौन मिला, कैसा मिला, हमें नहीं पता। हम आपके सामने देख लो, परख लो, हाथ लगा लो, टच कर लो, जप्पी पालो, पप्पी पालो, जो भी कर सकते हो कर सकते हो आप, लेकिन साथ देना। मन में कोई बात मत रखना। छोटे छोटे गैप्स जो होते हैं, या उनको हम फिलअप ना करें तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, धंधा छूट जाता है, लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। मन में कोई बात है, करके जाना, मिल के जाना। अभी भी रूम में बैठे हम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू आपके प्यार के लिए।